ठीक है, तू सुना। और भाई करेला, हालचाल सब ठीक तो है? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरा सौर मंडल अपने सर पर उठा रखा है तुमने। कुछ मत पूछ भाई कुंदरू, बहुत बुरा हाल है। हाँ, इतनी तेज धूप और गर्मी में भला कुंदरू फूले कैसे और करेला फले कैसे, है कि नहीं? अरे वो बात नहीं है कुंदरू भाई। तो फिर बात क्या है? इतनी उदासी का कारण क्या है? तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? आखिर तू किस सोच में डूबा है? अब बता भी दे, तेरा मन हल्का हो जाएगा। और फिर दोस्तों से क्या छुपाना? यार मैं सोच रहा हूँ कि अब तक ये नेता लोग हिंदू मुस्लिम, जात पात, ऊंच नीच, ST SC, जनरल OBC में झगड़ा कराते थे, लेकिन अब तो मियाँ बीवी में झगड़ा कराने लगे हैं। यार ये तो लेटेस्ट न्यूज है, लेकिन ये भी तो बताओ कि कैसे? यार वही मिडिल क्लास प्रॉब्लम, मध्यम वर्गीय समस्या। इस बार सैलरी लेट हो गई और अपना तो तुमको पता ही है, आमदनी 98 तो खर्चा रुपया। बैलेंस पूरा खत्म हो गया था, जेब में पैसे थे नहीं। तो मैंने अपनी पत्नी से रात में कहा कि तुम्हारे अकाउंट में 3 महीने का महतारी वंदन योजना का पैसा पड़ा है, निकाल कर दे दो, तो 1-2 दिन के दारू चखने का प्रबंध हो जाए। तो क्या हुआ? तो क्या, भड़क गई और नहीं देने की जिद पे अड़ गई। हाँ तो मैंने भी गाल पे 2 तमाचा जड़ दी। तो भाभी लड़ गई, झगड़ गई, अकड़ गई, फिर क्या हुआ? फिर क्या, महात्मा बुद्ध बन गई। महात्मा बुद्ध बन गई? वो कैसे? रात में झगड़ा हुआ, मैंने थोड़ी पी रखी थी, झगड़े के बाद मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। पता नहीं रात में ही कब उठकर अपने मायके चली गई। घर में हमारे बच्चे को भी छोड़ गई है। मेरा तो माथा काम नहीं कर रहा कि मैं क्या करूं। वाकई इट्स बिग प्रॉब्लम। ये तो बड़ी गंभीर समस्या हो गई। तो अब क्या सोचा है? वही तो सोच नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। लेकिन इन सब में नेताओं और सरकार का क्या दोष? सरकार कुछ करे तो समस्या, न करे तो समस्या। कितनी अच्छी योजना है सरकार की, गरीबों की छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो रही हैं इस योजना से। और फिर दारू चखने के लिए बीवी से पैसे कौन मांगता है भला? गलती तो तुम्हारी ही है। ठीक है, लेकिन गरीबों की छोटी मोटी जरूरत दारू चखने के अलावा और है क्या? अब 1000 रुपए महीने में कोई ताजमहल तो नहीं बनवाएंगे। यार तुम नहीं सुधरोगे, नाम ही है करेला। तुम्हारी तो प्रकृति ही कड़वी है, कोई मिठास की उम्मीद कैसे कर सकता है? वो तो खुशकिस्मत हो जो भाभी जी जैसी सुंदर, सुशील, सहनशील, खूबसूरत, भोली, मासूम पत्नी मिली है तुमको। पता नहीं तुम्हारी कितनी गलतियों को सहती है बेचारी। वाह, इतने सारे गुण हैं मेरी पत्नी में और मुझे तो पता ही नहीं, लेकिन तुम्हें बहुत पता है। हाँ पता है, क्योंकि लाची की अहमियत अंधे को ही पता होती है। और कहीं मेरी पत्नी की तरह तुम्हें कोई मिली होती ना, तब समझते एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। वो तो तुम्हारी पत्नी चुड़ैल है, बताओगे कैसे? भाभी जी अपने अकाउंट से पैसे निकाल कर नहीं दी तो तुम झगड़ा कर बैठे, हाथ उठा दिए। और वहीं ये मेरी पत्नी है जो मेरे पूरे अकाउंट में कब्जा जमा कर बैठी है, और मैं झगड़ा तो दूर ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। जरा सोचो मेरे दारू चखने का क्या? वो तो सेम कैसे? बात तो यहाँ भी दारू चखने की ही है, वरना जरूरत के बाकी चीजों का इंतजाम तो करती ही होगी। अच्छा वो सब छोड़, ये बता पिछले 2 दिन से तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद बता रहा है? वो मैंने जानबूझकर किया है। जानबूझकर? पर क्यों? यार क्या बताऊं, जब से तेरी भाभी मायके गई है
उसकी माँ यानी मेरी सास फोन कर करके दुनिया की सारी गालियाँ बोरी भर भर के मुझे सुना रही है। ऐसा लगता है जैसे बुढ़िया ने कहीं से गालियों का ट्यूशन और ट्रेनिंग ले रखा है और कहती है इस बार आओ, अपने बेटों को कहकर तुम्हें अच्छे से मरम्मत कराती हूँ। वो तो फटी पड़ी है जनाब की। वैसे भाभी को लेने कब जा रहा है? या खली जैसे जैसे तो उसके 3 भाई हैं, एक का भी माथा ठनका तो मेरी तो खैर हिम्मत नहीं हो रही लिवाने जाने की। वो तो इस बार ससुराल में दामाद की कुटाई पक्की समझो। हाँ लगता तो ऐसा ही है। तो किसने कहा था ओखली में सर देने को? आ गए मुझे मार, तुम जैसों को देखकर ही किसी ने कहा होगा। यार अब काने मत दे, कोई उपाय हो तो बता। उपाय तो है, लेकिन 100% काम करेगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं, लेकिन चांस है कि काम कर जाए। तो बता ना, जल्दी बता। देख और अच्छे से सुन, एक गाड़ी किराए पर ले ले और घर परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग दादी दादा टाइप के हों तो उन्हें साथ ले ले। इससे कुटाई का खतरा पूरी तरह खत्म तो नहीं, लेकिन कुछ कम जरूर हो जाएगा। और जाके भाभी जी को सॉरी बोल के पैर पकड़ लियो, क्योंकि ससुराल में बीवी खुश तो सब खुश, समझो।